अस्सलाम वालेकुम। मोहसिन पाकिस्तान, फ़ख्र पाकिस्तान, रश्क पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, वो अपनी तदफीन कहाँ चाहते थे? उनकी तदफीन इस्लामाबाद में DHA फ़ेज़ 8 के कब्रिस्तान में हो गई, लेकिन वो अपनी तदफीन कहाँ चाहते थे? मुझे कल पूरी ट्रांसमिशन जो सुबह से ये मामला रहा उसमें बहुत सारे लोगों से गुफ्तगू हुई, बहुत अहम पाकिस्तानी शख्सियात के साथ बोल पर ट्रांसमिशन करते हुए गुफ्तगू हुई, और उसके बाद और उससे पहले जो लोगों से गुफ्तगू हुई एक बड़ा इंकिशाफ हुआ है। एक चीज़ तो यह है बहुत क्लियर कि बहुत बड़े साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब ने यह वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान न होते तो पाकिस्तान एटम बम नहीं बना सकता था, और शायद फिर पाकिस्तान भी ना होता, क्योंकि हिंदुस्तान का जो रवैया पाकिस्तान से मुताल्लिक था, जिस तरह उसने बांग्लादेश बनाया, पाकिस्तान को तोड़ा, वो इस पाकिस्तान को भी ना रहने देता। तो अगर पाकिस्तान बचा और इस्लामी बम बना या पाकिस्तान ने धमाके किए, तो वो लेट 70s अर्ली 80s में पाकिस्तान ने सलाहियत हासिल कर ली थी। वो सलाहियत उन्होंने कैसे हासिल की? डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने वो 2 पॉइंट और ऐसे आए हैं जो मार्केट में अब तक मैंने नहीं पढ़े। कई मुलाकातें उनके साथ रहीं, बहुत सारी बातें प्यार की वो करते थे, बहुत सारी बातें वो समझाने की करते थे, बहुत सारे पाकिस्तानियों से प्यार करने की, पाकिस्तान से प्यार करने की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक बातें करते थे, अहादीस का जिक्र करते थे। वो सारी बातें, वो बहुत बड़े आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से थे। इसलिए बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि रबीउल अव्वल में अल्लाह ताला ने उनको अपने पास बुलाया, और इस्लामाबाद में 4:15 पर जब उनकी मैयत को फैसल मस्जिद से फ़ेज़ 8 वाले कब्रिस्तान ले जाया जा रहा था, तो बहुत तेज़ बारिश हुई और अंधेरा छा गया, तदफीन का अमल रुक गया। फिर बाद में बहरहाल तदफीन हुई, लेकिन ये रात, दिन में जो रात छाई है, ये इसके मनाजिर भी देख लीजिए। लेकिन जो 2-3 बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो बहुत बड़ी बातें हैं, जो अब तक नहीं आई सामने, उनमें से एक बात जो बहुत करीब रहे आखिर वक्त में, ख़ास तौर पे अब्दुल रऊफ़ सिद्दीकी, जो वफाकी वज़ीर भी रहे, सूबाई वज़ीर रहे सिंध के मुख्तलिफ महकमों के अंदर, उन्होंने, चूँकि वो बहुत ज़्यादा खाने काबा में उनका आना जाना रहा और अल शिबी फैमिली के करीब रहे, अब भी करीब हैं, उन्होंने काबतुल्लाह के ऊपर किताब लिखी और भी बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी। उन सारी किताबों के अंदर लाजमी तौर पर डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब की मावनत होती थी। वो ख़त लिखते थे, वो बताते थे। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान अब्दुल रऊफ़ सिद्दीकी के बहुत करीब थे, जिन्होंने मुझे बताया कि मैं टेलीविज़न पर यह बात नहीं कह सकता, लेकिन उन्होंने मुझसे ये बात कही थी, और बार बार वो कहते थे कि रऊफ़, अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के कदमों में मेरी तदफीन होनी चाहिए, मज़ार कायद पे मेरी तदफीन होनी चाहिए। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने ये बात कही कि मेरी तदफीन बकौल अब्दुल रऊफ़ सिद्दीकी के कि मज़ार कायद पे मैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के कदमों में मेरी तदफीन करना, ज़ाहिर है बहुत बड़ी शख्सियत, ऐसी शख्सियत पाकिस्तान के अंदर जिसकी वजह से पाकिस्तान का वजूद मजबूत हुआ, पाकिस्तान का दिफा मजबूत हुआ, पाकिस्तान आंखों में आंखें डाल के हिंदुस्तान के देख रहा है, और पाकिस्तान 78, 79, 81, 82 किसी वक्त भी एक हफ्ते के टाइम पर यह धमाका कर सकता था। और जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने उस खत के जवाब में, जो अब्दुल कदीर ख़ान साहब ने बांग्लादेश के बनने के बाद उन्हें लिखा कि वो एटम बम बनाने की सलाहियत रखते हैं, और माशाल्लाह शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उन्हें बुलाया और उन्हें वो तमाम चीज़ें मुहैया की। बहुत सारी पेचीदगियाँ, ब्यूरोक्रेटिक पेचीदगियों के बावजूद उन्होंने वो तकलीफ़ उठाकर बहुत सारे ऐसे मामलात करके एटम बम बनाया और वो सलाहियतें पैदा की। और बाज़ औक़ात तो पाकिस्तान पे बड़ी सख्त पाबंदियाँ थी, बहुत पाबंदियाँ थी, पाकिस्तान पर सैंक्शंस लगी हुई थी, अमेरिका का बड़ा ख़तरनाक दबाव था। और कहा जाता है, बहुत सारे ऐसे हजरात ने ये बात बताई कि डॉक्टर कदीर अपना भेस बदल कर वो पुर्ज़े बनाने के लिए गुजरावाला के, लाहौर के, कराची के, गुजरात के कारखानों में जाते थे और वहाँ पे वो आलात बनाते थे, और वो फिर आलात जो है वो ज़ाहिर है कि एटम बम
और मिसाइल टेक्नोलॉजी को बनाने के तौर पर जो ज़रूरत थी, क्योंकि बाहर से आ नहीं सकता था, पाबंदियाँ थी, तो उन्होंने वो सारी तालीम हासिल की हुई थी। और वो सारी तालीम हासिल करने के बाद उन्होंने यहाँ पर ख़ुद पाकिस्तानी फैक्ट्रियों के अंदर ये तमाम चीज़ें बनाई और पाकिस्तान को ज़ाहिर है कि यहाँ ला के खड़ा किया। अगर डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को जुल्फ़िकार अली भुट्टो न बुलाते, उनका ख़त का जवाब न देते और वो यहाँ के काम शुरू न करते और पाकिस्तान एटमी सलाहियत हासिल न करता, तो ये चीज़ तो तय है कि आप और मैं इस वक्त आज़ाद फ़ज़ाओं के अंदर सांस न ले रहे होते। डॉक्टर कदीर ख़ान एक बहुत बड़ी शख्सियत, जिनको रश्क पाकिस्तान कहें, जिनको मौसिर पाकिस्तान कहें, जिन्हें फ़ख्र पाकिस्तान कहें, वो कम है। अब ये जो तदफीन वाला मामला सामने आया है, चूँकि क्लेम कर रहे हैं अब्दुल रऊफ़ सिद्दीकी, और ज़ाहिर है कि उनकी बात कभी गलत साबित नहीं हुई। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुतवल्ली हैं शेख अहमद नूरी साहब, उनके बड़े करीब हैं अब्दुल रऊफ़ सिद्दीकी। खाने काबा के जो मुतवल्ली हैं अल शेबी फैमिली, डॉक्टर साहिल ज़ैनुल आबिदीन अल शेबी, अब्दुल रहमान अल शेबी, अब्दुल कादिर अल शेबी, उन तमाम हजरात के जो दुनिया में नहीं है, अल शेबी फैमिली के कई सालों से अब्दुल रऊफ़ साहब यूँ कनेक्ट रहे हैं। और ये मैं इसका ख़ुद गवाह रहा हूँ, सऊदी अरब के अंदर भी और यहाँ भी, और मुख्तलिफ मवाक़ों के ऊपर भी। तो वो गलत बात ऐसी क्यों कहेंगे? अब मामला ये है कि उनकी तदफीन इस्लामाबाद में हो गई है। वो चाहते थे कि मज़ार क़ायद पर उनकी तदफीन हो। ये अब ज़ाहिर है कि उनकी अहलिया ने, डॉक्टर कदीर ख़ान की बेटियों ने, दो उनकी बेटियाँ, उन्होंने ये फ़ैसला किया जो बताया जा रहा है। तो एक मामला ये है। दूसरा मामला ज़ाहिर है कि वो ये चाहते थे कि भोपाल में 7 रूहानी शख्सियात, इंडिया के शहर भोपाल में जहाँ अब्दुल कदीर ख़ान साहब की पैदाइश हुई, वहाँ पे 7 रूहानी शख्सियात के मज़ारात हैं। उस पर वो किताब लिखना चाहते थे, उस पर वो तहक़ीक़ कर रहे थे। रूहानियत के वो बहुत करीब थे, आशिक़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर थे। बहरहाल ये 3-4 बहुत अहम मामला हैं, लेकिन असल जो उनकी ज़िंदगी से मैसेज है सबके लिए, मेरे लिए, आपके लिए, हमारी आने वाले नस्लों के लिए, कि वसाइल हैं नहीं हैं, अपने मकसद से पीछे नहीं हटना है, सादगी अपनानी है, मोहब्बत करनी है अपने वतन से, मोहब्बत करनी है अपने नबी से, और इस्लाम की खातिर कोई चीज़ कर जानी है। डॉक्टर कदीर ये सब कुछ कर गए। अब उनकी तदफीन हो गई है। उनकी तदफीन उनके कहे, जैसे डॉक्टर कदीर ख़ान साहब ने कहा अब्दुल रऊफ़ से कि मेरी तदफीन कराची में मज़ार क़ायद में होनी चाहिए। अब उसका मामला किया है, माजरा किया है, बात मैंने उठा दी है, बात देखते हैं आगे कहाँ तक जाती है। लेकिन बहरहाल उनकी तदफीन होगी। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। बहुत बड़े आशिक़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में थे। बहुत सारे क़िस्से, बहुत सारी बातें हाजी हनीफ सैयद साहब ने बताई हैं, बहुत सारी बातें ऐसी बताई हैं डॉक्टर अताउर रहमान ने, जो ख़ुद पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ख्र करने वाली शख्सियत उन्होंने बताई हैं। लेकिन बहरहाल बहुत दुख है, लेकिन जो अपनी ज़िंदगी में वो कर गए, वो पाकिस्तान को क़यामत तक के लिए मजबूत कर गए। कोई दुश्मन पाकिस्तान को मैली आँख से नहीं दे सकता। ये चीज़ अपने दिलों के अंदर टटोलें, अपने जहनों में टटोलें। वो किस तरह, किस मजबूरी में, किस कम वसाइल के अंदर वो पाकिस्तान को एटम बम दे गए, और 78-79 में दे गए। और साथ साथ सब लोगों का जिक्र ज़रूर हो, लेकिन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब अगर वो इजाज़त ना देते तो डॉक्टर कदीर यहाँ ना आते। अगर वो ताउन ना करते तो पाकिस्तान एटम बम नहीं बना सकता था। और अगर पाकिस्तान एटम बम ना बनाता तो इंडिया ने पाकिस्तान को ऐसे रहने नहीं देना था। तो जहाँ जहाँ कदीर ख़ान साहब का जिक्र हो, उनकी मग़फ़िरत की बात हो, उनके दर्जात बुलंद करने की बात हो, वहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की मग़फ़िरत और उनके भी दर्जात बुलंद करने के लिए दुआ कीजिएगा। प्रोग्राम यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह कल फिर हाज़िर हूँगा। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।